फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं अति संभावित प्रश्नोत्तर की सीरीज में आप लोगों के समक्ष लेकर के हाजिर हुई हूँ। यहाँ पर हम लोग 70 प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखते जाएं। पहला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में किन राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा की? तो फ्रेंड्स, भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में जो है 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा की है, जो कि क्रमशः हैं पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी यानी ईईडब्ल्यू मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह भूकंप के शुरुआत का पता लगा सकती है और राज्यों में महत्वपूर्ण भूकंप आने से पहले चेतावनी जारी कर सकती है। ये आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि आईआईटी रुड़की ने जो है उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी ईईडब्ल्यू मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और यह क्या करेगी, भूकंप के शुरुआत का पता लगा सकती है और राज्यों में महत्वपूर्ण जो है यह है कि भूकंप आने से पहले जो है जो भी महत्वपूर्ण चेतावनी होगी वह जारी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, यह किसने लॉन्च किया है? आईआईटी रुड़की ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति प्रेमचंद्र शर्मा, जिनको कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और दूसरे हैं भूपेंद्र कुमार सिंह, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड के द्वारा जारी की गई झांकियों के नाम क्या रहे हैं? तो फ्रेंड्स, 2018 में जो झांकी निकाली गई थी उत्तराखंड राज्य की तरफ से, उसका नाम था ग्रामीण पर्यटन। 2019 की झांकी का नाम था अनाशक्ति आश्रम एवं 2021 की झांकी का नाम केदार खंड रखा गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य की तरफ से जो झांकियां निकाली गई, 2018 की झांकी का नाम ग्रामीण पर्यटन, 2019 की झांकी का नाम अनाशक्ति आश्रम एवं 2021 की झांकी का नाम केदार खंड रखा गया। ये तीनों ही आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है याद रखना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री किस दिन बनाया गया था? ठीक है, तो 24 जनवरी को बनाया गया था। सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो कि 24 जनवरी को बनाया गया था। और 24 जनवरी को क्यों बनाया गया था? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है 24 जनवरी, और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस स्थान पर भारत का पहला पोलिनेटर पार्क खोला गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस स्थान पर भारत का पहला पोलिनेटर पार्क खोला गया, और वह स्थान है फ्रेंड्स हल्द्वानी। नेक्स्ट है, कवक पार्क कहाँ पर है? मुंशियारी पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है हल्द्वानी नैनीताल में। नेक्स्ट है, मास गार्डन खुरपाताल नैनीताल में है। खुरपाताल नैनीताल में मास गार्डन स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आप लोगों को के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बाल अपराधों पर अंकुश और बच्चों के लिए भय मुक्त वातावरण बनाने हेतु उत्तराखंड के सभी जिलों में किस नाम से थाने बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स, बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एवं बच्चों के लिए भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए उत्तराखंड के सभी जिलों में बाल मित्र थाना के नाम से थाने बनाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल मित्र थाना आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2021 में मिस उत्तराखंड का खिताब किसने जीता? तो शालिनी डोभाल ने जीता। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में उत्तराखंड में महज 5 दिनों में जंगल में 361 घटनाएं दर्ज की गई। इस दौरान
567 हेक्टेयर से अधिक जंगल नष्ट हो गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट और क्वेश्चंस मैं साथ साथ लेकर के चल रही हूँ। अप्रैल 2021 की घटना है कि उत्तराखंड में महज 5 दिनों में जंगल में 361 घटनाएं दर्ज की गई और इस दौरान 567 हेक्टेयर से अधिक जंगल नष्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमस्खलन टूटने के बाद किस नदी के हिमस्खलन और अचानक किस नदी में हिमस्खलन हो गया और अचानक से बाढ़ आ गई। आप लोगों ने सुना होगा, ये घटना अभी जल्दी ही हुई है। तो यह हुआ है अलकनंदा नदी में। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमस्खलन टूटने के बाद किस नदी में हिमस्खलन हुआ और अचानक से बाढ़ आ गई, और यह हुआ अलकनंदा नदी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 2020 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किस स्थान पर हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। 2020 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किस स्थान पर हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का आयोजन या उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन किया है उन्होंने मसूरी में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना देहरादून में शुरू हुई। ठीक है, और यह योजना युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देती है और यह योजना हरित ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा देती है। तो पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कहाँ हुई? देहरादून में हुई। और यह योजना किसको बढ़ावा देती है? यह योजना युवाओं के स्वरोजगार को एवं हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो यह आप इसका आंसर नोट कर लीजिए, उत्तर काशी में। ठीक है, पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तर काशी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, 4 धाम के लिए कनेक्टिविटी में सुधार के लिए BRO ने ऋषिकेश धरासू सड़क राजमार्ग पर चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण पूरा किया है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-94। ध्यान दीजिएगा फिर से, 4 धाम के लिए कनेक्टिविटी में सुधार के लिए BRO ने ऋषिकेश धरासू सड़क राज्य मार्ग पर चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण पूरा किया है। और यह राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यह राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-94। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन सर्वे 2018 के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में कोई बाघ नहीं बचा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डंपा रिजर्व जो कि मिजोरम में है, इसमें भी कोई भी बाघ नहीं बचा है। बक्सा रिजर्व पश्चिम बंगाल में और पलामू रिजर्व झारखंड, ये 3 जो टाइगर रिजर्व ऐसे हैं, डंपा रिजर्व, बक्सा रिजर्व और पलामू रिजर्व। डंपा रिजर्व जो कि मिजोरम में है, बक्सा रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में है और पलामू रिजर्व जो कि झारखंड में है। यहाँ एक भी बाघ नहीं बचा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने किस उम्र के सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है? तो फ्रेंड्स, 50 वर्ष और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण हटाने का आदेश जारी किया है? तो फ्रेंड्स, वह राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में गैरसैंण शहर को हिमालयी राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। यह भूकंपीय क्षेत्र 5 में पड़ता है। हाल ही में क्या किया गया है? गैरसैंण शहर को हिमालयी राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है और यह भूकंपीय क्षेत्र 5 में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड
उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में देहरादून भी हो सकता है, लेकिन आप किस पर टिक करेंगे? नई दिल्ली में पर। ठीक है, उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के राज्य मंत्रिमंडल ने किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र ESZ के लिए 377 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को मंजूरी दी है? तो यह है फ्रेंड्स जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए उन्होंने 377 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2021 में किस उत्तराखंड के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा है? तो बेबी रानी मौर्य ने। हाल ही में 2021 में किस उत्तराखंड के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा है? तो वह है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चमोली जिले के माड़ा गांव, ठीक है, माना विलेज लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है, माना विलेज जो कि बद्रीनाथ से आगे पड़ता है, और में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया और यह 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। चमोली के, वह चमोली डिस्ट्रिक्ट में है माना विलेज, और उसमें क्या किया गया कि भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया और जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने किस स्थान पर किया था? तो फ्रेंड्स चक्राता टाउन देहरादून में किया था। नेक्स्ट है, पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में किस नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो फ्रेंड्स 11वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। और फ्रेंड्स तारीख नोट कर लीजिए, 4 जुलाई 2021 को वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कौन सा राज्य महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स वह राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, गुजरात नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में सबसे ऊपर है। ये ध्यान दीजिएगा, गुजरात जो है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में सबसे ऊपर है। उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है ठीक है, तीसरे स्थान पर है। और उत्तराखंड ने हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और इसके बाद आता है त्रिपुरा दूसरे नंबर पर, हिमालयी राज्यों की बात हम कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश का स्थान जो है उसके बाद आता है त्रिपुरा के बाद। तो फ्रेंड्स हिमालयी राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन, सबसे पहले नंबर पर प्रदर्शन जो किया है वह उत्तराखंड राज्य ने ही किया है, और इसके बाद त्रिपुरा का नंबर आता है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है। लेकिन पूरे अगर देश की बात करें तो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में जो है गुजरात नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है और तमिलनाडु नंबर 3 पे है। और हिमालयी राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें उत्तराखंड पहले स्थान पर, त्रिपुरा दूसरे स्थान पर और हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यह आप बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज किस जिले में शुरू किया गया था? देहरादून में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ से संबंधित स्थान कौन कौन से हैं जो कि न्यूज़ में छाए हुए हैं प्रेजेंट टाइम में? मिलाम, लास्पा और खलिया। पूछा जा सकता है कि मिलाम या लास्पा या खलिया इन ये जो है किस जगह से संबंधित है? तो यह जो है पिथौरागढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है, किम्पलिंग रोड किसके बीच है? किम्पलिंग रोड जो है वो किसके बीच है? तो यह रोड जो है 1860 में बनवाई गई थी और यह रोड देहरादून से मसूरी के बीच है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की कमला थापा को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड की कमला थापा को मरणोपरांत यानी मरने के उपरांत प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया और यह पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने रुद्रपुर में सबसे ऊंचा झंडा फहराया। इस झंडे की ऊंचाई 181 फीट है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने रुद्रपुर में सबसे ऊंचा झंडा फहराया और इस झंडे की ऊंचाई कितनी थी? 181
फिट है। नोट कर लीजिए, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसको उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? ध्यान दीजिएगा, रस्किन बॉन्ड को, एनडी तिवारी को, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को और बछेंद्री पाल को, नरेंद्र सिंह नेगी को। इन सभी लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, और इसमें से एनडी तिवारी को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो वह शहर है देहरादून। नेक्स्ट है, किसे इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? हर्षवंती बिष्ट को। किसे इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? तो फ्रेंड्स हर्षवंती बिष्ट को चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले से एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? चमोली से। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही फिल्म सुनपट एक गढ़वाली भाषा की फिल्म है। ध्यान दीजिएगा, सुनपट जो है कभी कभी आ जाता है कि यह कुमाऊनी भाषा की फिल्म है, तो यह गलत स्टेटमेंट है। सुनपट जो है वो गढ़वाली भाषा की फिल्म है और इस फिल्म का निर्देशन राहुल रावत ने किया है। ठीक है, और इस फिल्म को इंडियन फिल्म फेस्टिवल में गढ़वाली फिल्म के रूप में चुना गया है। मतलब इस फिल्म को जो है गढ़वाली फिल्म के रूप में, इसी फिल्म को सुनपट को ही चुना गया है इंडियन फिल्म फेस्टिवल में, और यह गढ़वाली भाषा की फिल्म है और इसका निर्देशन राहुल रावत ने किया है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण किस स्थान पर किया गया? मसूरी में किया गया। ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण जो है मसूरी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक बोर्ड का किस्सा कुसुम नथानी के द्वारा लिखी गई। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में जो चर्चा में रही पुस्तक है, क्या है वो पुस्तक? क्या नाम है उस पुस्तक का? बोर्ड का किस्सा, जो कि कुसुम नथानी के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक में किस विषय में लिखा गया है? पर्यावरण संरक्षण के बारे में, वन संरक्षण के बारे में और अंधविश्वास निवारण के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है, देहरादून की पहली आदर्श आंगनबाड़ी झाझरा में बनाई गई है। इसका लोकार्पण महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री रेखा आर्या ने किया। देहरादून की पहली आदर्श आंगनबाड़ी झाझरा में बनाई गई है। इसका लोकार्पण महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री रेखा आर्या ने किया है। नेक्स्ट है, 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर अनिल जोशी को। नेक्स्ट है, 2021 का पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला? प्रेमचंद्र शर्मा एवं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह जी को। नेक्स्ट है, 2020 में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया? कल्याण सिंह रावत जी को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन हाल ही में 11 नवंबर 2021 को कहां पर किया गया? तो यह किया गया अल्मोड़ा में। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन 11 नवंबर 2021 को अल्मोड़ा में किया गया। आप लोग डेट और क्या घास संरक्षण केंद्र के बारे में आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे। 11 नवंबर 2021 को किया गया और कहाँ किया गया? अल्मोड़ा में किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किसने किया था? हाल ही में दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किसने किया? तो फ्रेंड्स ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में तीलू रोतेली पुरस्कार की शुरुआत सन 2006 में हुई। तीलू रोतेली पुरस्कार के बारे में आप लोग को जानना बेहद ज़रूरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि तीलू रोतेली पुरस्कार की शुरुआत जो है 2006 में हुई थी। यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2021 में यह पुरस्कार उत्तराखंड की 22 महिलाओं को दिया गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड फिल्म फेस्टिवल देहरादून में आयोजित किया गया। इस फिल्म फेस्टिवल में मोस्ट प्रेस्टिजियस एक्टर का अवार्ड आदित्य सील को दिया गया। नेक्स्ट है, वीरांगना
सावित्रीबाई फुले नेशनल फेलोशिप अवार्ड 2021 शशि प्रभा रावत को दिया गया। ध्यान दीजिएगा, वीरांगना सावित्रीबाई फुले नेशनल फेलोशिप अवार्ड 2021 शशि प्रभा रावत को दिया गया। यह अवार्ड भारतीय साहित्य दलित अकादमी द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय साहित्य दलित अकादमी द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का सबसे बड़ा एपड़ यानी जिसको आप बोलते हैं लोक चित्रकला एम्पोरियम निम्न में से किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा देहरादून में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तराखंड के रिंगाल उद्योग को जीआई टैग प्रदान किया गया और यह उत्तराखंड की हस्तशिल्प कला है। जो टोकरियां वगैरह बनती है ना उत्तराखंड में, टोकरियां वगैरह, तो वह रिंगाल उद्योग के अंतर्गत ही बनाई जाती हैं और उसे क्या किया गया? जीआई टैग प्रदान किया गया है हाल ही में, और यह उत्तराखंड की हस्तशिल्प कला के अंतर्गत आती है रिंगाल उद्योग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तराखंड राज्य को ग्लोबल फोरम में वर्ल्ड टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल अवार्ड लंदन की तरफ से दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य को ग्लोबल फोरम में वर्ल्ड टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल अवार्ड लंदन की तरफ से दिया गया और यह पुरस्कार पर्यटन के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 अगस्त 2021 को की और इस योजना की घोषणा किसने की थी? मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा की गई थी इस योजना की घोषणा। और इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। फ्रेंड्स, फिर से ये समझ लीजिए कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 अगस्त 2021 को की। ठीक है, इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा की गई और इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला वन्य संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो अल्मोड़ा में कलिका वन क्षेत्र में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में अन्नू कुमार ने 19वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक हासिल किया। यह उत्तराखंड के किस स्थान से संबंधित है? तो अन्नू कुमार जो कि 19वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, यह उत्तराखंड के हरिद्वार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 5वां एशियन जूजित्सु जो कि आबू धाबी में आयोजित किया गया, इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली शिवानी गुप्ता उत्तराखंड के किस स्थान से संबंधित है? तो यह संबंधित है ऋषिकेश से। नेक्स्ट है, किसने भारत को एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में पहला स्वर्ण पदक दिलाया? रोहित चमोली ने। और रोहित चमोली चमोली जिले के नहीं है, यह है टिहरी गढ़वाल। इनका नाम है रोहित चमोली लेकिन यह है टिहरी गढ़वाल के। किसने भारत को एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में पहला स्वर्ण पदक दिलाया है? पहला स्वर्ण पदक जो है रोहित चमोली ने दिलाया है जो कि टिहरी गढ़वाल के हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के इतिहास में चर्चित घटना खटीमा गोलीकांड कब घटित हुई? तो फ्रेंड्स, खटीमा गोलीकांड जो है यह राज्य निर्माण से संबंधित घटना थी और यह 1 सितंबर 1994 को घटित हुई थी। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्नों को आप 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं पुनः हाजिर होंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि यहाँ से आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।